देखने के बिग स्कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 में मोदी के मंत्र के बारे में इस बुलेटिन में बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं और सबसे अहम इसमें यह है कि आखिर किस तरीके से वैश्विक स्तर पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन पर खास तौर पे फोकस है। जलवायु परिवर्तन पर फोकस है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। जो बाइडेन की भी तस्वीरें सामने आई। ये जो बाइडेन की तस्वीरें आपने देखी हो, देखिए इस वक्त एमएनएल मैक्रो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाइडेन मैक्रो से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 शिखर सम्मेलन में स्वागत किया गया। जब इसकी शुरुआत हुई, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा चल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक होगी और इसके बाद शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो G20 में अभी हो क्या रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तमाम अहम मुद्दों के बीच जो ये तस्वीरें सामने आती हैं, इनको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, ये तस्वीरें बयान करती हैं कि किस तरह से बयां करती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं भारत का महत्व दुनिया के सामने बना रहे हैं। भले ही वो उनकी तस्वीरें हों पोप फ्रांसिस के साथ, भले ही वो उनकी तस्वीरें हों एंजेला मर्केल के साथ या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, और अब जब वो उनकी द्विपक्षीय वार्ताएं चल रही हैं फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो से और इंडोनेशिया के जोको विडोडो से आपने जो चर्चा करी, उस सबसे ये पता चलता है कि कितना महत्व है भारत का, कितना गंभीरता से लिया जाता है भारत के सुझावों को। G20 जो है अपने आप में एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का बहुत अभिन्न अंग है। पहले G7 होता था जो अमीर राष्ट्रों का एक सम्मेलन होता था और वो दिशा निर्धारण करते थे कि ये दुनिया कहाँ जाएगी। ये G20 के कारण अब एक ब्रॉड बेस्ड सारा निर्णय की व्यवस्था हो गई है और भारत ने बहुत महत्वपूर्ण उसमें खासतौर से पिछले 1-1.5 साल में रोल प्ले किया है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने जब सऊदी अरेबिया पिछले साल इसकी अध्यक्षता कर रहा था तो कहा था कि जब ये कोविड हुआ है तो आप आर्थिक मामलों को नहीं, एक जो मानवीय एक एस्पेक्ट है कोविड के कारण जो दुनिया में पूरा फैल रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक सम्मेलन होना चाहिए। तो एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स पर एक सम्मेलन हुआ था, पिछले साल सऊदी अरबिया ने किया था और प्रधानमंत्री के विचार के साथ किया था। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक और सुझाव दिया कि भाई कोविड के कारण आर्थिक परिस्थिति बहुत सारे राष्ट्रों की डामाडोल हो गई है, तो उसमें आप जो गरीब राष्ट्र हैं उनको उनका जो लोन है उसको थोड़ा देर से चुकाने की रियायत दें, और वो भी स्वीकार किया गया था। उससे करीब $5 बिलियन का फ़ायदा हुआ है गरीब राष्ट्रों को, जिससे वो अपने काम कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जब अपना इंटरवेंशन करेंगे बताएंगे कि किस तरह से 100 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण करने के कारण कोविड का जो एक चौथा पांचवा वेव हो सकता था जो और राष्ट्रों में हमें अभी देखने को मिल रहा है, उसमें भारत में कमी आई है और कैसे वो विश्व व्यवस्था के लिए भी एक अच्छी बात है। और वैक्सीन से के जो हमारा प्रयोग रहा है उससे दुनिया क्या सीख सकती है, पूरा विश्व क्या सीख सकता है। तो ये सब बातें हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ग्लासगो जाएंगे स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में, जहां पूरा एक सम्मेलन है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने का। तो उसके बारे में एक भारत का वर्ल्ड व्यू बताने का, एक कंसेंसस बनाने का ये एक और मौका है। इतनी सब चीज़ें होनी है, कूटनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बिल्कुल अभिषेक, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। G20 सम्मेलन में जो वो संबोधित करने वाले हैं, मोदी मंत्र जो मिलेगा वो होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उनसे भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये जो दौरा है 5 दिनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तमाम चीजों पर यहाँ पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहेगा। इसके बाद ग्लासगो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात, क्योंकि विश्व को, पूरे विश्व को इस मंच से संदेश देने की कोशिश भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तो पूरे विश्व की नजर इस पर रहेगी।
अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार उनके पास जाना चाहिए। अभिषेक, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से बोलेंगे तो पूरी दुनिया सुनना चाहेगी कि क्या कुछ रहेगा। देखिए, फ्रांस पिछले कुछ सालों में भारत का बहुत ही मजबूत मित्र राष्ट्र की तरह से उभरा है। भले ही वो हमारा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में मेंबरशिप हो, भले ही वो जो मसूद अजहर को आतंकी डिक्लेयर करना था उसके बारे में सपोर्ट हो, भले ही वो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें हमारी परमानेंट मेंबरशिप के बारे में, स्थायी सदस्यता के बारे में हो, फ्रांस बहुत ही मजबूती से भारत के साथ खड़ा रहा है। रफाल के सारे विमान फ्रांस से आ रहे हैं, तो ये बड़ा ही मजबूत, ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म द्विपक्षीय संबंध है और इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक केमिस्ट्री है, जिसके कारण शायद मैं समझता हूँ 20 से 30 राष्ट्र प्रमुख वहाँ G20 में मौजूद हैं। उसके बाद भी जो 5-6 लोगों से प्रधानमंत्री अलग से मिल रहे हैं उसमें इमैनुअल मैक्रों भी हैं, साथ में वहाँ क्लाइमेट चेंज समिट में भी होंगे, बाकी सब नेता भी होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकें हैं ये भारत की कूटनीति को दिशा देने के लिए, और ख़ास तौर से कोविड के बाद जो पूरी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे आ रही है। और हमने देखा किस तरह से अभी कुछ समय पहले जो एजेंसीज़ हैं दुनिया की, वर्ल्ड बैंक जैसी और IMF जैसी, उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेज़ गति से उभरती आर्थिक व्यवस्था रहेगी मेरे ख्याल से अगले 2 साल कम से कम। तो उसके बारे में, उसको कैसे सस्टेनेबल बना जाए, किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जाए और कैसे भारत का जो एक विचार है जैसे क्लाइमेट चेंज पे, उसमें आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए, सामंजस्य बैठाया जाए और राष्ट्रों के साथ, उन सभी मुद्दों के हिसाब से ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं फ्रांस की खास तौर से, क्योंकि बहुत ही अच्छा मित्र राष्ट्र एक हमारा बना है पिछले कुछ सालों में फ्रांस। शिखा।